खुश आमदीद। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्किल्स के बारे में जो कि इस वक्त की इरा की पोस्ट पॉपुलर स्किल है। अगर आप ये स्किल को सीख जाते हैं तो आप किसी भी पल में किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। अब ये हमारी ज़िंदगी में इतनी वैल्यूएबल क्यों है और क्या ये सच में हमारे लिए हेल्पफुल है? तो इसका जवाब है हाँ। अब एक इंसान जब भी किसी से गुफ्तगू करता है तो उस गुफ्तगू में वो अक्सर औकात कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करता है जो सामने वाले इंसान को कंफ्यूज करती हैं। कभी कभार वो अपनी ज़िंदगी को ऐसा गोल मटोल करके दिखाता है या कभी कभार वो अपनी ज़िंदगी को ऐसे बताता है कि सामने वाला इंसान परेशान हो जाता है कि इसमें से मेरे लिए कौन सा डेटा है और मेरे लिए कौन सा डेटा नहीं है। अब वो इतना सारा डेटा आपको प्रोवाइड कर देता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस डेटे को हम चूज़ करें और किस डेटे को रिलीज़ करते हैं, क्योंकि या तो वो डेटा वैल्यूएबल होता है या तो वो डेटा डी वैल्यूएबल होता है। अब ये इंसान के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि वो इस स्किल को मास्टर करने के बाद क्या करता है। ये एक आम इंसान की ज़िंदगी को कन्वर्ट करती है एक प्रोफेशनल लाइफ में। मोस्ट ऑफ द पीपल जो इसको मास्टर कर जाते हैं वो अपनी ज़िंदगी को ऑटोमेटिकली दूसरे लोगों से बहुत आगे ले जाते हैं और हर चीज़ में अपने आप को आगे रखते हैं एज़ कम्पेयर टू किसी आम इंसान के। या तो वो प्रोफेशनल हो जाते हैं या प्रोफेशनल से एक स्टेप ऊपर चले जाते हैं, लेकिन वो आम इंसानों की दुनिया से बहुत दूर चले जाते हैं। और अगर आप भी ये स्किल सीख लेते हैं तो यकीन मानिए हर इंसान को हराना, हर इंसान से कंपटीशन करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। 30 डेज़ देने हैं और 30 डेज़ में एवरी डे 100 मिनट्स देने हैं किसी एक स्किल को। तो याद रहे ये स्किल बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो पूरी वीडियो देखनी है ताकि एक भी स्टेप मिस ना हो और आपको ये स्किल काफ़ी प्रोफेशनल बना सके। सबसे पहली स्किल है लर्न मैनिपुलेशन। अब मैनिपुलेशन इस वक्त के इरा की बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल स्किल है। वो ऐसे कि आम इंसान नॉर्मल गुफ्तगू करता है, वो नहीं जानता कि किसी इंसान को कैसे राउंड फिगर में या कैसे मैनिपुलेट करना है। मैनिपुलेट एक ऐसी टेक्निक है कि सामने वाले इंसान को आपकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है और सामने वाले इंसान को आपकी ना में ना मिलानी पड़ती है। लाइक उसे लगता है कि आप जो कह रहे हैं वो परफेक्ट है और दूसरा बंदा जो कह रहा है खास इन्फॉर्मेशन नहीं लेकर आ रही है। तो ये मैनिपुलेशन इंसान को बहुत ही ज़्यादा कमाल बनाती है। अगर आप ये मैनिपुलेशन सीख जाते हैं तो यकीन मानिए हर इंसान आपके इर्द गिर्द और आप उनके आगे आगे। एक लीडर में ये मैनिपुलेशन की स्किल होती है, एक बिजनेसमैन में भी मैनिपुलेशन की स्किल होती है। दैट्स व्हाई दे आर ग्रोइंग मच बेटर देन अदर। अब मैनिपुलेशन सीखना क्यों ज़रूरी है? देखें, किसी भी इंसान को आपके यहाँ पे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन करना बहुत ज़रूरी है और उसका आपकी हाँ में हाँ मिलाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिजनेसमैन इनको यूज़ करते हैं ताकि उनका बिजनेस ग्रो हो सके। एक प्रोफेशनल इंसान इसको यूज़ करता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी में इस इंसान से फ़ायदा उठा सके। अगर ये सारी चीज़ें आपको आती होंगी तो यकीन मानिए बिजनेस ग्रो करेगा, प्रोफेशनल लाइफ ग्रो करेगी, आपके काम होंगे। अगर आप उनके काम नहीं भी करेंगे तब भी आपका निज़ाम गुड वुड चलेगा। अगर मैनिपुलेशन सीखनी है तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस, हंड्रेड ऑफ बुक्स जो मैनिपुलेशन पे डिपेंडेंट करती है। आप चाहें जोन सी आपको परफेक्ट लगे वो आपने चूज़ कर लेनी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैनिपुलेशन लिखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट स्किल है लर्न हाउ टू फाइट। अब फाइट हाथापाई वाली फाइट नहीं है, राइट? आपको अपने राइट के लिए लड़ना है। अब यहाँ पे मुराद आपका राइट है कि अक्सर औकात ऐसे होता है कि आप डिफेंड नहीं करते हैं, लेकिन ये स्किल आपको कहती है कि आपको डिफेंड करना है और ऐसे डिफेंड करना है कि सामने वाला इंसान परेशान हो जाए कि आप ऐसे अल्फाजों का चुनाव कैसे करके और कैसे आप अपनी बात मनवाकर इस फाइट को जीत रहे हैं। अक्सर औकात ऐसे होता है कि आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देनी होती है, लेकिन हाँ, जब आपको एक्सप्लेनेशन देनी होती है तो आपको पता हो कि कौन सा डेटा देना है और कैसे मैंने किस चीज़ को यूज़ करते हुए इस फाइट को सीखना है। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ की वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर डाल चुके हैं और मैंने जब उनकी वीडियोस देखी तो मुझे लग रहा था कि मेरे में इन चीज़ों की काफ़ी कमी है और ये कम्युनिकेशन स्किल कहलाती है मोस्टली। अगर आप इसको सीख जाते हैं तो आप किसी भी फाइट को सीख सकते हैं। अगर आप मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो इन सारी स्किल्स के लिए आपको नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिखना है ताकि मैं इनके ऊपर प्रॉपर वीडियोस बना सकूं। लर्न हाउ टू फाइट हमेशा इंसान को ये सिखाती है कि वो कैसे एक्टिव रह सकेगा, कैसे सामने वाले इंसान को हरा सकेगा। इससे वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करता है। तो याद रहे कि आपको ये सीखनी है क्योंकि ये एक आम इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा इंसान को प्रोफेशनल लाइफ में लेके जाती है। लर्न रोल प्लेइंग। अब रोल प्ले करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, हर जगह पर एक ही इंसान नहीं चाहिए, कभी कभार आपको प्रोफेशनल इंसान भी बनना होता है। मैं वो इंसान हूँ जो अपनी 2 पर्सनैलिटीज़ की वजह से यूनिवर्सिटी में या क्लास में काफ़ी पॉपुलर हूँ।
अब मेरी दोनों पर्सनैलिटीज़ एक दूसरे के ऑपोजिट रहती हैं। आपको भी इसी तरह की अपनी वैल्यू बनानी है। अब याद रहे, आप अपने अंदर एक नया क्रिएटर भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप वो नहीं बनाते हैं तो आपको अपनी लाइफ ही टोटली चेंज कर लेनी है। और हर जगह पे सेम नहीं रहना। फैमिली में आपका करैक्टर कुछ और होगा, दोस्तों के साथ आपका करैक्टर कुछ और होगा, क्लास में आपका करैक्टर कुछ और होगा, टीचर के सामने आपका करैक्टर कुछ और होगा, बिजनेस में आपका करैक्टर कुछ और होगा, और जब भी आप बाहर निकलेंगे तो आपका करैक्टर और होगा। तो ये सारे करैक्टर रोल प्लेइंग में आते हैं। तो आपको एक एक रोल सीखना है, और याद रहे कि इसमें कम्युनिकेशन भी आती है। कम्युनिकेशन इंसान को बताती है कि किस वक्त पे कौन से वर्ड यूज़ करके आप प्रोफेशनल लग सकते हैं। अब मैं अपनी बात करूं तो मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम घर पर, दोस्तों में, क्लास में को करता है, और इन तीनों रोलों में मैं काफ़ी ख़राब हूँ, क्योंकि मैंने इसको कभी सीखा नहीं और कभी भी इसके ऊपर फोकस नहीं किया। लेकिन आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल इस चीज़ को यूज़ करते हैं। अगर मैं इसकी सिंपल सी एग्जांपल दूं तो अगर आप किसी भी यूट्यूब जर्नी को देखेंगे तो वो इंसान जो यूट्यूबर है वो बताएगा आपको कि कैसे एक आम इंसान या तो आम रहता है और कैसे अपनी लाइफ को चेंज करता है। अब यूट्यूबर की स्टार्ट से लेके एंड तक की जर्नी जब आप देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको उसके रोलों की समझ आने लगेगी। पहले टाइम पे वो कुछ और था, सेकंड टाइम पे कुछ और हुआ, और जब प्रोफेशनल करंटली वो चल रहा होगा तो तब तक का रोल और होगा। वो क्यों? क्योंकि वो जानता है कि हर इंसान को रोलिंग पसंद आती है और आपको भी रोल पसंद आते हैं। अब मेरी लाइफ एक सिंपल सी कहानी है, और वो ये कि मुझे हर जगह पे रोल क्रिएट नहीं करना है। वो इसलिए क्योंकि मैं किसी से ज़्यादा मिलता नहीं हूँ, जिसकी वजह से मेरा रोल वाला करैक्टर क्लोज ही रहता है। लर्न ब्रूटल सेल्फ क्रिटिसिज्म। अब बहुत सारे लोग जब आपके ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं तो आपको उस क्रिटिसिज्म को सहना सीखना है। हाँ, कभी कभार आपको उनको रिस्पॉन्ड भी करना है, लेकिन बार्टल कहता है कि आपने जब भी कुछ अल्फाजों का चुनाव करना है तो ऐसे करना है कि सामने वाले इंसान को लगे कि यार क्रिटिसिज्म तो मैं इस पे कर रहा था, तो ये मेरे पे कैसे हुआ। ये एक ऐसी कम्युनिकेशन स्किल का हिस्सा होती है कि सामने वाले इंसान को समझ ही नहीं आती है कि क्रिटिसिज्म वो कर रहा है या उस पे हो रहा है। ये एक स्पेशल किस्म की मैनिपुलेशन का हिस्सा होता है, और यहाँ पर हमेशा सेल्फ क्रिटिसिज्म इंसान को सिखाता है कि किस वक्त पे क्या बोलना है, किस वक्त पे किसको बोलना है, और क्या चीज़ें हैं जो उसको शेयर करनी है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल ये चीज़ें कभी नहीं सीखते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि ना तो उन्हें लोगों को जवाब देना है और ना ही उन्हें लोगों के साथ बात करनी। लेकिन जब भी उनका कम्युनिकेशन किसी ऐसे इंसान से होता है जो इस स्किल्स को पहले से जानता है, तो वो वहाँ पर हार जाते हैं। आपको ये स्किल सीखना है जिससे आप उन लोगों को आराम से उनसे खामोश करवा पाएंगे और अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बना पाएंगे। नेक्स्ट स्किल हमें कहता है लर्न हाउ टू डाउट एंड क्वेश्चन एवरीथिंग। अब ये एक ऐसा स्किल है कि इंसान खुद भी कंफ्यूज हो जाता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। हर एक चीज़ पे सवाल करना, हर एक चीज़ पे डाउट करना, ये इंसान की हैबिट में आ जाता है। इलोन मस्क भी यही काम करता होता था कि क्यों करना है, कैसे होगा और क्या रीज़न है। ये 3 सवाल उसको बताते होते थे कि इसका जवाब ढूँढने के बाद वो अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल करता था। अगर आप इस स्किल को सीख जाते हैं तो आप हर चीज़ में दूसरे लोगों के कंपैरिज़न में बहुत आगे निकल जाएँगे। एक सिंपल सी स्टोरी बताता हूँ। काम शुरू करना है, क्यों करना है, क्या रीज़न है और क्या काम मैंने शुरू करना है। ये 3 सवालों के जवाब अगर आप स्टार्ट में ले लेते हैं तो आपको काम करने में आसानी हो जाती है। इन द सेम केस ऑफ यूट्यूब, आप यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, क्या शेयर करना चाहते हैं और कौन सा करैक्टर आपका मेन होगा। तो ये 3 सवाल भी आपको वहाँ पे शेयर करना है। जैसे ही आप इन 3 सवालों का जवाब देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो काफ़ी बेहतर हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू उन इंसानों के जिनके पास ये तीनों सवालों के जवाब नहीं होते हैं। अब मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास इन 3 सवालों का जवाब बिल्कुल नहीं है, और ये वाला स्किल मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं स्किल से इतना ज़्यादा बोर हो जाता हूं कि जब भी मैं सवाल करने बैठता हूं तो मेरे सवालों के अंदर से ही सवाल जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ और क्या इसमें ख़ास है। अब मुझे नहीं समझ में आता कि इसके जवाब कहाँ से ढूंढूं, क्योंकि मेरा ब्रेन मोह हो जाता है। नेक्स्ट स्किल हमें बताता है कि हाउ टू टॉक। अब कन्वर्सेशन एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है किसी भी वर्क में, किसी भी बैठक में या किसी भी जगह पर। अब कम्युनिकेशन हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप जानते हो कि किस वक्त पे क्या बोलना है, किसको क्या बताना है और क्यों शेयर करना है, तो आप यकीन मानिए कि आप इस स्किल से बहुत सारी चीज़ें आसान बना सकते हैं। हाउ टू टॉक एक ऐसा स्किल है जो कि इंसान को बहुत ज़्यादा ट्रेन करता है। अब इतना ज़्यादा ट्रेन होने के बाद इंसान एक तो प्रोफेशनल लगता है और उसे ऐसा लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बना रहा है। सामने वाला इंसान कंफ्यूज इस वजह से हो जाता है कि यार इस इंसान ने पता नहीं कौन सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, इस इंसान ने पता नहीं क्या पूछ लेना है, इस इंसान ने पता नहीं क्या सवाल कर लेना है, जो कि सामने वाले इंसान को टेंशन में डालते हैं।
अब सामने वाला इंसान जब कन्फ्यूज़ हो जाएगा, तो आपकी कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगी। जब तक सामने वाला इंसान कन्फ्यूज़ है, आपकी कम्युनिकेशन बेटर है और आप जानते हैं कि कैसे एक आम आदमी को ख़राब करना है और कैसे एक आम ख़राब चीज़ को बेहतर बनाना है। और ये स्किल सिर्फ़ और सिर्फ़ लर्न टू टॉक की वजह से ही आती है। और अगर आप इस स्किल को सीख जाते हैं, तो मेरा ख़्याल है यू नो हाउ टू डील विद एनी डिफ़िकल्टीज़ और डिफ़िकल्ट सिचुएशन। हालाँकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को कहते हैं कि हमने मास्टर कर लिया है, लेकिन मास्टर नहीं किया जाता, क्योंकि इस स्किल के ऊपर कोई भी इंसान काम करे तो उसे 8 महीने लगते हैं। इवन मैंने भी जब ट्राई करने की कोशिश की थी, तो मेरा 1 साल पूरे का पूरा ख़राब हुआ था और मैं कुछ भी सीख नहीं पाया था। नेक्स्ट स्किल हमें कहता है लर्न हाउ टू हैंडल विन एंड लॉस। अब ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कि हर इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता। हर इंसान चाहता है कि वो हैंडल करे, लेकिन हैंडल नहीं कर पा रहा होता है। वो क्यों? क्योंकि ये सिचुएशन इंसान के लिए इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाती है कि इमोशंस डिमोशंस हो जाते हैं और वो जब भी इनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वो हमेशा उसके हाथ से निकल जाते हैं। अब यहाँ पर ऐसा क्यों होता है? देखिए, अक्सर औक़ात इंसान जब जीतता है तो उसके इमोशंस बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाते हैं और जैसे-जैसे वो खुश होता जाता है, उसके दिमाग की जो डिसीजन मेकिंग है, वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। वो आपने सुना होगा, खुशी में की हुई बात और गम में किया हुआ वादा कभी भी इंसान पूरा नहीं कर पाता। अगर आप इन दोनों सिचुएशन को कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप स्किल्स में काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। अब ये एक इमोशन इंटेलिजेंस है जो कि आपको यूट्यूब पे इसी नाम से मिलेगी। आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगी, लेकिन प्रॉपर इन्फॉर्मेशन बहुत रेयर मिलेगी। तो आपने ऐसा करना है कि उस प्रॉपर इन्फॉर्मेशन में से रेयर डेटा निकालना है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। इसको हम कहते हैं डेटा एनालिसिस, जो कि हर इंसान नहीं कर पाता। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे लिए काफ़ी टफ था, लेकिन अब जाके थोड़ा सा ईज़ी हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि मैंने इसके ऊपर ऑलमोस्ट 2 ईयर काम किया और तब मुझे समझ में आने लगा कि डेटा एनालिटिक्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट स्किल है जो कहती है हाउ टू फॉरगिव एंड लेट गो। अब ये स्किल ऐसा है कि ये हर इंसान नहीं कर पाता है। कुछ लोग अपनी पास्ट में फँस जाते हैं, कुछ लोग फ्यूचर में और कुछ लोग किसी गम में रहते हैं और कुछ लोग किसी के धोखे में। तो ये स्किल बताता है कि कैसे आपने दूसरे इंसानों को जाने देना, कैसे दूसरे लोगों को माफ़ करना और कैसे अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल क्लीन करना। अगर आप इसको सीख जाते हैं, तो किसी भी सिचुएशन में ईज़ी आप स्टेप्स ले पाते हैं। अब ये वाला स्टेप और ये वाला स्किल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये इंसान की ज़िंदगी को ग्रो करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये मेरी ज़िंदगी में पर्सनली अप्लाई होता है। मैं किसी भी चीज़ को पर्सनली नहीं लेता हूँ। जो चला गया उसको जाने दो, जिसको माफ़ी चाहिए उसको माफ़ करो, अपनी ज़िंदगी से निकाल के साइड करो, क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी से पहले जाना बेहतर होती हैं, ना कि एज़ अ मेन जगह पर जब उनको आपकी ज़रूरत और वो ना करें, उससे अच्छा वो पहले आपकी ज़िंदगी से चले जाएँ। अब ये सिचुएशन और ये स्किल हर इंसान नहीं सीख पाता, यकीन मानिए, क्योंकि ये ऐसे इमोशंस इफ़ेक्ट करती है कि इंसान सोचने में मजबूर हो जाता है कि मैं करूँ, ना करूँ, ना करूँ कि करूँ। अगर आप इन दोनों को हैंडल करना सीख जाएँ, तो यकीन मानिए मोस्ट ऑफ द पीपल से आप तो आगे निकल ही जाएँगे और सिचुएशन किसी भी आप उसको हैंडल ईज़िली कर पाएँगे। सो दिस इज़ द स्टोरी जो कि हमें बताती है कि ये स्किल आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल बनाते हैं। अब इन स्किल्स को अगर आप मास्टर कर जाते हैं, तो आप यकीन मानिए एक आम इंसान से बहुत आगे निकल गया। स्टडी की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी भी आम इंसान की आपको ज़रूरत नहीं है, प्रोफेशनल टीचर की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यूट्यूब आपको सिखा सकता है ये सब कुछ, लेकिन याद रहे वैल्यूएबल डेटा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर प्रॉपर वीडियोस बनाऊं, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिखना है, जिससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि आपको हर टॉपिक पे एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए जो कि आपके लिए वैल्यूएबल है। सो दिस इज द प्रीटी मच एंड ऑफ टुडेज एंड आई विल गेट यू इन द नेक्स्ट